Hello everyone, this is your English teacher from Welkin National School. Today we are going to learn subject English from standard 4th. See the lesson number 34, The King of the Golden River, part 1. हम लोग आज इस स्टोरी का द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर का पार्ट 1 का हम लोग आज लर्न करेंगे. So first para here, long ago in the mountainous part of a country, there was a fertile valley. There were many waterfalls leaping down the mountain tops, but not into the valley. They all ran down the other side of the mountain. One of the falls was very high and shone like gold in the beams of the evening sun. People called it the Golden River. बहुत पहले की बात है, बहुत लॉन्ग एगो, बहुत पुराना टाइम पे एक माउंटेनियस पार्ट ऑफ एक कंट्री में एक माउंटेनियस पार्ट था. देयर वॉज अ फर्टाइल वैली. वहाँ पे कैसा था, एक फर्टाइल एक वैली था. फर्टाइल मीन्स जहाँ पे बहुत अच्छे से खेती होती है, बहुत अच्छे से फ्रूट्स ये सब हो जाता है. उस जो खेत को बोलते हैं कि उस जगह को कहते हैं फर्टाइल. और वैली मीन्स दो माउंटेन्स के बीच की जो जगह रहती है उसे वैली कहते हैं. वैली. देयर वर मैनी वाटरफॉल्स लीपिंग डाउन द माउंटेनियस टॉप्स. वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स थे जो माउंटेन से नीचे आते थे, बट नॉट इन टू द वैली. बट वो जो वाटरफॉल्स थे वैली पे नहीं आते थे. और दे ऑल रैन डाउन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन. जो माउंटेन की दूसरी साइड है वहाँ से वो लोग जो वाटरफॉल से वहाँ से निकलती थी, नीचे आती थी. बट वैली के ऊपर से एक भी वाटरफॉल्स वहाँ पे नहीं बहती थी. वन ऑफ द फॉल्स वॉज वेरी हाई एंड शोन लाइक गोल्ड इन द बीम्स ऑफ द इवनिंग सन. वहाँ पे एक बहुत ऊंचाई पे एक बहुत ऊंचा एक वाटरफॉल्स था. वो कैसे दिखता था, गोल्ड के जैसे शाइन होता था. जब इवनिंग का सन जो है उस फॉल्स के ऊपर गिरता था तो वो कैसा दिखता था, गोल्ड की तरह चमकता था. पीपल कॉल्ड इट द गोल्डन रिवर. इसीलिए वहाँ के लोग उसको क्या नाम रखा था, उन्होंने वहाँ पे गोल्डन रिवर का नाम दिया था. Now see the next paragraph. Now, though there were no streams running down to the valley itself, the wind constantly brought the clouds to the valley. Even when the rest of the country was dry, it always rained in the valley. In the valley, the wind and the cloud made the crops green, the hay high, the apples red, the grapes purple, and the honey sweet. People call it the treasure valley. वहाँ पे एक भी जैसे कि देयर वॉज नो स्ट्रीम्स. वहाँ पे एक भी स्ट्रीम्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, रिवर नहीं था रनिंग डाउन इन द वैली. वैली के ऊपर कुछ भी नहीं था, ना स्ट्रीम्स था, ना रिवर था, ना वाटरफॉल्स का पानी आता था. फिर भी वहाँ पे कैसा था, वहाँ पे जो बारिश बहुत आती थी. वहाँ का जो क्लाउड है वहाँ पे लेके आके क्लाउड जो है उस वैली पे जाके वहाँ पे बहुत सारा बारिश होती थी. इवन व्हेन द रेस्ट ऑफ द कंट्री वॉज ड्राई. इवन जैसे कि बाकी जो कंट्री में ड्राइनेस होती थी, बारिश नहीं होती थी, बट उस वैली में बारिश कंटिन्यूसली होती थी. इसीलिए वहाँ पे रेन इन द देयर वैली. इन द वैली द विंड वॉज क्लाउड्स मेड द क्रॉप्स ग्रीन. इसीलिए वहाँ पे बारिश की वजह से वहाँ पे कैसे होता था, वहाँ पे जो क्रॉप्स है ग्रीन होते थे, और वहाँ पे जो घास है बहुत लंबे लंबे होते थे. एप्पल्स रेड होते थे, ग्रेप्स पर्पल, एंड हनी भी वहाँ पे बहुत स्वीट मिलता था. इसीलिए वहाँ पे उस जगह को, उस वैली को क्या नाम रखा था, ट्रेजर वैली. नाउ सी द थर्ड पैराग्राफ. द ट्रेजर वैली बिलोंग टू 3 brothers, सेजवार्ड्स, हैंस एंड ग्लग. वो जो वैली था किसको बिलोंग में था, वो तीन भाइयों का नाम क्या था, सेजवार्ड्स, हैंस एंड ग्लग. ये तीनों भाई के बिलोंग में था वो वैली. द 2 old brothers वर बिग, अगली एंड विक्ड. जो पहले दो भाई थे वो बहुत बड़े थे और अगली दिखते थे, दिखने में अच्छे नहीं दिखते थे, और विक्ड और अच्छे नहीं थे वो स्वभाव में से भी. They were good farmers, but they killed everything that was not profitable for them, even little things like blackbirds and hedgehogs and crickets. वो लोग बहुत अच्छे फार्मर्स थे, बट बहुत ही बहुत बुरे थे, और जो चीज़ उनको प्रॉफिटेबल नहीं होती थी उस चीज़ को वो लोग नाश कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे. इवन यहाँ तक कि वो लोग छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स रहते हैं जैसे कि ब्लैक बर्ड्स
हैडजहॉग्स एंड क्रिकेट जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं उनको भी वो लोग मारते थे। एंड दे डिड नॉट ट्रीट देयर सर्वेंट्स वेल एंड गिव देम ओनली पुअर वेजेस। वो लोग अपने सर्वेंट जो है, नौकर जो है, उनके साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं करते थे और उनके अच्छी सैलरी पैसे भी नहीं देते थे। दे वेटेड टिल द कॉर्न हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव इन द मार्केट एंड देन सोल्ड इट फॉर ट्वाइस इट्स वैल्यू। और उनका जो क्रॉप होता था वो लोग वेट करते थे कि उसका रेट कब बढ़ जाएगा और उसको बाद में वो लोग डबल रेट लगा के मार्केट में बेचते थे। दे वर वेरी रिच बट दे नेवर एवर गिव इवन सो मच एज अ पेनी टू द पुअर। वो लोग बहुत रिच थे दोनों, बट वो क्या करते थे, उसमें से पैसे जो है गरीबों को बिल्कुल नहीं देते थे। पीपल कॉल्ड देम द ब्लैक ब्रदर्स, इसीलिए वहाँ के लोग उनको क्या बुलाते थे, ब्लैक ब्रदर्स के नाम से बुलाते थे। द यंगेस्ट ऑफ द 3 ब्रदर्स वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। वहाँ पे उनके जो छोटा भाई था ग्लक, वो कितने साल का था, ओनली 12 साल का था और सबसे छोटा। ही वॉज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ हिज ब्रदर्स, और वो दोनों भाई से बिल्कुल उल्टा था। He was kind of every living thing, though his own brothers were cruel to him and made him do all the cooking and the mending and the housework for them. और वो बहुत अच्छा था भाई, दोनों भाई से भी बहुत अच्छा था। और उसी काइंडनेस की वजह से वो लोग दोनों भाई जो है उसी से पूरा घर का काम करा के लेते थे, जैसे कि खाना बनाना, घर की जो छोटी छोटी कामें हैं, हर एक काम जो है उससे ही करा के लेते थे। One evening the 2 brothers had gone out as usual. They had warned Gluck to let nobody in and give another out. Gluck was to get their dinner ready for them. एक शाम को क्या हो गया, दोनों भाई बाहर जा रहे थे, तभी उन्होंने एज यूजल अपने जो छोटे भाई है ग्लक को कह दिया कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं और यहाँ भी घर से कोई बाहर नहीं जाएगा और ना कोई घर के अंदर आएगा और किसी को कुछ देना नहीं है। ये उनको बोल के वो लोग बाहर निकल जाते हैं। एंड देन ग्लक क्या करता है, अपना जो डिनर रेडी करने के लिए वो भी अपने किचन में निकल जाता है। It was raining very hard outside and the weather was very cold. उस टाइम पे कैसे था, बाहर बहुत जोर की बारिश आ रही थी और वेदर कैसे था, क्लाइमेट कैसे था, वेरी कोल्ड था। जस्ट देन देयर वॉज अ डबल नॉक ऑन द डोर। वैसे उसी टाइम पे एक दरवाजे पे डबल नॉक का आवाज़ उसको सुनाई दिया। ग्लक वेंट टू द विंडो एंड पुट हिज हेड आउट टू सी हु इट वॉज। ग्लक ने सुना वो आवाज़ और उसने क्या किया, विंडो के पास निकल गया और देखने लगा कि कौन है बाहर। सी द पिक्चर हियर। He saw the most extraordinary looking gentleman standing at the door. तो विंडो से उसने क्या देखा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, जेंटलमैन खड़ा है वहाँ पे, उसने वो देखा। द स्ट्रेंज विजिटर वॉज वेरी शॉर्ट। वो कैसे था, विजिटर बहुत ही शॉर्ट था, हाइट में शॉर्ट था। विथ अ लार्ज नोज, रेड चिक्स, कर्ली मस्टैच एंड मैरी ट्विंकलिंग आइज। वो कैसे था आदमी, बहुत छोटा था हाइट से, उसके नोज जो था बहुत लंबा था, चिक्स उसके रेड थे और उसकी जो दाढ़ी थी वो कर्ली थे और ट्विंकलिंग आइज। एंड ही वोर अ कोनिकल कैप एज हाई एज हिमसेल्फ एंड अ क्लॉक 4 times एज लॉन्ग। उसका जो कैप था वो देखिए यहाँ पे कैसा दिख रहा है, कोनिकल शेप दिख रहा है। और यहाँ की उसका जो कपड़ा है उसने जो पहना है पीछे से, उसको क्लॉक कहते हैं, वो बहुत ही उससे भी डबल बड़ा था। आई एम वेट, लेट मी इन, सेड द स्ट्रेंजर। द स्ट्रेंजर ने क्या कहा उसको, मैं बहुत भीग गया हूँ, मुझे अंदर आने दो। आई बेग पार्डन सर, सेड ग्लक। आई एम वेरी सॉरी बट आई रियली कांट, माई ब्रदर्स वुड बीट मी टू डेथ इफ आई डिड एनी सच थिंग। तो ग्लक उसको कहता है कि सॉरी सर, मैं आपको अंदर नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको अंदर लिया तो मेरे भाई मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे मारेंगे। But Gluck saw how hard it was raining and how cold it was and how wet the gentleman looked. तो उसको बहुत बुरा लगता है कि वो बहुत पूरा भीगा हुआ है और पूरी बारिश में वो बाहर कैसे खड़ा रहेगा, और वो पूरा ऑलरेडी वो पूरा भीग चुका था वो जेंटलमैन। सो ही ओपन द डोर एंड लेट द स्ट्रेंजर इन। और उसने क्या किया, वो देख के उसको अंदर ले, दरवाज़ा ओपन करके, डोर ओपन करके उस स्ट्रेंजर को अंदर लिया। Gluck thought he would let the stranger get warm inside for some time
एंड आस्क हिम टू लीव बिफोर हिज ब्रदर्स केम होम। उसने ग्लक ने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए उसको अंदर लेती हूँ, थोड़ा वार्म हो जाएगा, गर्मी मिल जाएगी उसको घर के अंदर, और उसके बाद वो यहाँ से निकल जाएगा, मेरे भाई दोनों आने से पहले वो यहाँ से निकल जाएगा, ऐसा ग्लक ने सोचा। द स्ट्रेंजर हावेवर हैड नो प्लान्स ऑफ लीविंग, बट स्ट्रेंजर को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसका जाने का कुछ प्लान है वहाँ से। इन फैक्ट ही टोल्ड ग्लक दैट ही हैड नथिंग टू ईट फॉर 2 days एंड वॉज वेरी हंग्री। और ग्लक, वो जो स्ट्रेंजर है, उसने ग्लक को कहा कि मैं 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया और मुझे बहुत भूख लगी है। इट मेल्टेड ग्लक्स हार्ट टू हियर दिस। और ये सब सुन के ग्लक को क्या हो गया, बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा लगा कि वो 2 दिन से भूखा है। सो ही डिसाइडेड टू गिव द स्ट्रेंजर अ पार्ट ऑफ हीज ओन डिनर। तो उसने इसके लिए डिसाइड किया कि मेरे खुद के खाने का जो डिनर है उसमें से आधा मैं उसको दे दिया, उस स्ट्रेंजर को दे दिया। बिफोर द स्ट्रेंजर हैड ईटन इट, हावेवर द वीक्ड ब्रदर्स रिटर्न। जैसे ही वो जो स्ट्रेंजर है खा रहा था, उतने में ही कौन आ गए, दोनों जो भाई है, जो विक्ड भाई है बुरे, वो दोनों रिटर्न आ गए घर में। दे वर शॉक्ड टू सी द लिटिल जेंटलमैन सिटिंग इन द हाउस। और दोनों बहुत शॉक हो जाते हैं कि घर के अंदर ये जो छोटा आदमी कौन बैठा हुआ है। एट वंस द ब्रदर्स बिगेन टू शाउट एट ग्लक। और दोनों भाई ने उसके ऊपर ग्लक के ऊपर शाउट करना स्टार्ट किया। सेजवार्ड थ्रू अ रोलिंग पिन एट ग्लक. At that instant, the stranger put in his conical cap and the rolling pin went spinning to a corner of the room. उस सेजवाड़ी भाई ने क्या किया, रोलिंग पिन निकाल के ग्लक के ऊपर फेंकने के लिए डाला। तभी क्या किया स्ट्रेंजर ने, अपनी जो ग्लक है उसको उसने रोक के उस रोलिंग पिन को एक कोने में फेंक दिया। The brothers turned to the visitor and ordered him to get out of the house. तो ब्रदर ने क्या किया, दोनों ब्रदर ने उस विजिटर को बोल दिया कि उस स्ट्रेंजर को कि आप अभी अपने हमारे घर से बाहर निकल जाओ। द लिटिल मैन आस्क्ड देम हम्बली टू लेट हिम स्टे एज इट वॉज सो कोल्ड एंड वेट आउटसाइड। तो लिटिल मैन जो है उसने हम्बली बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ी देर यहाँ पे रुकने दीजिए, बाहर पूरा गीला हुआ है, बहुत कोल्ड है, थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ पे रुकने दीजिए। बट द एविल ब्रदर्स वुड नॉट लिसन। बट वो जो दोनों भाई थे उन्होंने बिल्कुल उसकी बात सुने नहीं। दे रश्ड एट द ओल्ड मैन टू थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस। और दोनों क्या हो गए, दोनों उसको पकड़ के बाहर फेंकने के लिए आ जाते हैं। टू देयर सरप्राइज दे फाउंड दैट दे कुड नॉट टच हिम। और वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं एक मिनट के लिए कि उनको वो पकड़ नहीं पाते हैं, उस स्ट्रेंजर को वो लोग दोनों पकड़ नहीं पाते हैं। इंस्टेड दे वर देमसेल्व्स स्वेप्ट इनटू द कॉर्नर विद द रोलिंग पिन। और वो लोग ये देखते हैं कि उसको बाहर फेंकने की जगह पे वो दोनों क्या हो जाते भाई, एक कोने पे जाके गिर जाते हैं, जैसे जहाँ पे रोलिंग पिन गिरा हुआ था वहीं पे दोनों जाके गिर जाते हैं। Then the old gentleman gathered his cloak and cap and said, "At 12 o'clock tonight, I will call again." और वो जेंटलमैन जो स्ट्रेंजर है वो क्या करता है, अपना क्लॉक जो एंड कैप जो है वो लेता है और कहता है कि आज मैं रात को 12 बजे फिर से आऊँगा और मैं आपको आवाज़ दूंगा। बट सिंस यू हैव ट्रीटेड मी टू बैडली, इट विल बी द लास्ट विजिट आई पे यू। तो कहता है कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और ये लास्ट टाइम है और इसका आपको पे करना पड़ेगा। देन ही वेंट अवे लाइक अ whirlwind। और वो ऐसा निकल गया कि जैसे कि हवा का झोंका रहता है, वैसे वो वहाँ से निकल गया, गायब हो गया। दैट नाइट अ बिग स्टॉर्म वोक द ब्रदर्स। उस रात को क्या हो गया, बहुत बड़ा एक तूफान आ गया और दोनों भाई जाग गए। इट शुक द हाउस एंड ब्लू अवे द रूफ। उस दिन क्या हो गया, घर उनका पूरा हिलने लगा और ब्लू अवे द रूफ। वंस अगेन द विक्ड ब्रदर्स सॉ द strange visitor. He was sitting on a cloud bobbing up and down. और बाहर वो दोनों भाई ने क्या देखा, जो स्ट्रेंजर है वो क्लाउड के ऊपर बैठा है और क्लाउड क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। You may go to your brother's room. I have not damaged it. He told Hans and Sedgwars. उसने क्या किया, आप लोग क्या करो, दोनों भाई के रूम में जाओ, ग्लग के रूम में जाओ, वो वहाँ पे मैं बिल्कुल कुछ भी खराब नहीं करूँगा, डैमेज नहीं करूँगा। रिमेंबर दिस इज माई लास्ट विजिट, यू विल फाइंड माई कार्ड ऑन द टेबल। एंड विद दोज वर्ड्स ही डिसअपियर्ड।
और उसने क्या कहा, अंदर जाओ और मेरे किचन का जो टेबल है वहाँ पे मैंने अपना कार्ड रखा है, वो ले लो करके इतना ही बोल के वो जो स्ट्रेंजर है वहाँ से डिसअपियर, गायब हो जाता है। In the morning, the brothers saw from the window that the storm had swept away whole trees and crops from Treasure Valley. वो लोग दोनों भाई देखते हैं विंडो से कि वहाँ पे जो वैली में जो ट्रीज थे, क्रॉप्स थे, सब पूरा जो तूफान आया था उसमें पूरा बह गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। एवरीवेयर दे सॉ ओनली रेड सैंड एंड ग्रे मड। जहाँ जहाँ पे वो देखते थे वहाँ पे कैसे था, रेड सैंड एंड ग्रे मड ही था, कीचड़ था पूरा। एंड द वैली वॉज अ पिक्चर ऑफ ruin. The brothers then crept into the kitchen. On the kitchen table there was a small white card. वो लोग अंदर जाके क्या देखते हैं, किचन के टेबल के ऊपर वहाँ पे एक कार्ड पड़ा रहता है, वो लोग देखते हैं उसको। उसमें लिखा रहता है साउथ वेस्ट विंड एस्क्वायर। अभी आपको ये कार्ड क्यों लिखा है, कार्ड क्यों रखा था उसने, और आगे की स्टोरी क्या है, आप लोग जब पार्ट 2 पढ़ोगी तभी आपको समझ में आएगा। इस लेसन का जो पूरा डिटेल्स है, स्टोरी जो है आपको तभी अब समझ में आएगा। ये जो लेसन है इनकम्प्लीट है, दिस इज ओनली पार्ट 1। पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो लर्न दिस लेसन। थैंक यू।